हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इम्प्रूवर क्लासेस क्लास 11। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी और इसके सिलेबस को बताने जा रहा हूँ, जो कि यूनिट 4 से रिलेटेड है। और अपने बहुत सारे वीडियो में मैंने सारे यूनिट के बारे में नॉलेज दे दिया है, लेकिन मैं यूनिट 4 से आपको नहीं बताया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 4 के बारे में ही बताऊँगा। उसका नाम है पादप कार्यकी। आपको पता है कि सिलेबस जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें चैप्टर है, लेसन फर्स्ट है पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जल, पोषक पदार्थ एवं गैसों का संवहन, इसके बारे में पढ़ना है, और कोश की परिवहन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद विसरण पढ़ना है, फिर सहज विसरण पढ़ना है, सक्रिय विसरण पढ़ना है, पादप जल संबंध पढ़ना है, मतलब पौधों और जल में कैसा संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड प्लांट, पानी जो है पौधों में कैसे चढ़ता है। उसके बाद फिर अंतः शोषण के बारे में पढ़ना है, फिर जल विभव वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर परासरण पढ़ना है, जीव द्रव्य गुंजन पढ़ना है, फिर लंबी दूरी तक जल परिवहन अवशोषण से एपोप्लास्ट कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। सिम्प्लास्ट पढ़ना है, फिर वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। वाष्पोत्सर्जनाकर्षण मतलब आकर्षण बल होता है, इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जब पानी भाप बनकर पेड़ पौधों से, उनकी पत्तियों से या उनकी खुले हुए भागों से बाहर निकलता है, उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपायरेशन। मतलब पौधे के वायवीय भागों द्वारा ही जल का बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और जिस बल के कारण होता है उसे वाष्पोत्सर्जनाकर्षण कहते हैं। ओके, मूल दाब पढ़ना, फिर रूट प्रेशर बोलते हैं इसे, एवं बिंदु श्रावण पढ़ना, फिर वाष्पोत्सर्जन जो कि स्टोमेटा के खुलने या बंद होने से ही होता है। पत्तियों में जो पर्णरंध्र होता है, पत्तियों में जो छिद्र पाया था छोटा छोटा, जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, उसे ही स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के खुलने बंद होने से ही उसमें जल हानि होती है और वाष्प बनकर पानी बाहर निकलता रहता है। फिर जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ना है, गैसों का विसरण भी पढ़ना है इसमें, इसी चैप्टर में ही। तो ये लेसन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए क्लास 11 बायोलॉजी में। इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है खनिज पोषण। खनिज तत्व पढ़ना है, बृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्व और उनका कार्य पढ़ना है। फिर अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण पढ़ना है, और उसके नेक्स्ट में आपको पढ़ना है खनिज लवणीय विषाक्तता। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स का सामान्य ज्ञान, नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। फिर जैवीय नाइट्रोजनी अस्थिरीकरण पढ़ना है। आपको पता है नाइट्रोजन एक वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, एक यौगिक नाइट्रोजन होती है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है, हमारे दलहनी फसलें जो होती हैं, जैसे अरहर हुआ, मटर हुआ, इनकी जड़ों की गांठों में जो है ये जो नोड्यूल्स होते हैं, उसी में जीवाणु पाए जाते हैं। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम नाम का जीवाणु जो है दलहनी फसलों की गांठों में पाया जाता है, और उसी में पावर होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने की। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट ग्रुप में स्थिरीकरण करता है, और ऐसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं होने देता है, और बिना खाद डाले ही इसका सारी पूर्ति होती रहती है। नेक्स्ट है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, अगला चैप्टर। इसमें टॉपिक पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पोषण और संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक एवं जैव संश्लेषी प्रावस्था, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, रासायनिक परासरण पढ़ना है। फिर C3 और C4 प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा।
C3 और C4 प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन। गैसों का आदान प्रदान पढ़ना है, किण्वन पढ़ना है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। फिर आपको वायवीय या ऊर्जा संबंध और उत्पादित एटीपी अणुओं की संख्या। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण एडीपी से होता है। और आपको पढ़ना है संख्या, एपिबॉलिक और पथ और श्वसन गुणांक पढ़ना है। इसको Q से दर्शाया जाता है, कैपिटल Q। नेक्स्ट है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। बीजों का अंकुरण, पादप वृद्धि की प्रवर्तन, वृद्धि की परिस्थितियाँ, पुनर्वृद्धिकरण, पादप कोश का विकास का वृद्धिकरण, वृद्धि नियंत्रक, ऑक्सिन और जिबरेलिन। एक पेड़ पौधों में वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है। जिस भी पेड़ पौधे की वृद्धि होती है, लंबाई चौड़ाई मोटापा जो भी आता है पौधों में, ऑक्सिन और जिबरेलिन नाम के हार्मोन्स के कारण ही होता। ये हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वृद्धि हार्मोन्स कहा जाता है। जो पौधा बाउनी क्वालिटी का होता है उसमें भी यही हार्मोन्स की कमी हो जाती है। और कोई लंबा होता है तो यही हार्मोन्स होता है। यही हार्मोन्स से उसका मुख्य कारण बनता है। साइटोकाइनिन, एथिलीन और इसे एथाइलिन लिखा जाता है या एथिलीन, एवीए बीज प्रसुप्ता अवस्था। बसंतीकरण, दीप्तकालिका, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बसंतीकरण ये हमारे टॉपिक में, हमारे कोर्स में अलाउ है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के लिए। अब इतने ही चैप्टर आपके कोर्स में है। और चैप्टरों को जानकारी के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज पा सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। आप क्लास 11 बायोलॉजी का पूरा सिलेबस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस मिलता रहे।